50-50 ग्राम का मैंने एक बॉल निकाला है 350 ग्राम मैदे में से। ठीक है जी, 350 ग्राम मैदे में से 50 ग्राम का इजीली निकल आता है। जो 500 ग्राम होता है ना, उसमें से 15 बॉल 50 ग्राम वाले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मेरे मिनी पिज़्ज़ास रेडी हैं बेकिंग के लिए। तो अब हम जा रहे हैं इसको बेक करने के लिए। तो चलें जी, बेक करते हैं 230 पर। तो यहाँ पर अब चेक कर लीजिए, मैं आ गई हूँ अंदर और कितनी कोई खूबसूरत और कमाल का कलर भी आ गया है, लुक भी आ गई है। असल में मेरे कस्टमर को ऊपर से अच्छे से कुक पिज़्ज़ा चाहिए थे। उन्होंने कहा था कि चीज़ रेड रेड हो, वाइट वाइट ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाज़िया और आप देख रहे हैं शेफ नाज़िया व्लॉग। आ गए हैं दोबारा से इस चैनल पर कोई एक हफ्ते के बाद। तो जी मैंने दूसरे चैनल पर इन्फॉर्म किया था कि मेरा फ़ोन का स्टैंड टूट चुका है, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बन पा रही। बहुत मुश्किल होता है फ़ोन को ऐसे हाथ से पकड़ के काम करना, चूँकि बेकिंग वाला काम है ज़्यादातर मेरा, तो इतना आसान नहीं, कोई भी काम हो आप फ़ोन पकड़ के नहीं कर सकते। तो जी आज बनने जा रहा है मिनी पिज़्ज़ा। मिनी पिज़्ज़ा का ऑर्डर है, इमरजेंसी ऑर्डर है, कोई प्रेप नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने कोई एक दिन पहले ऑर्डर, कोई ऐसा नहीं था कि मैंने एक दिन पहले ऑर्डर पिक किया हो। मुझे कॉल आती कोई 1 घंटा पहले कि कल बच्चों ने स्कूल पिज़्ज़ास लेकर जाने हैं, तो काइंडली आप जो है वो हमें मिनी पिज़्ज़ा बता दें कितने का है। तो खैर रेगुलर कस्टमर कोई नया होता तो शायद मैं उनके साथ कुछ और बात कर लेती। रेगुलर कस्टमर्स को पता भी है कि ये प्राइस है, लेकिन फिर भी वो पूछ लेते हैं कि क्या रेट देंगी, क्योंकि रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे चिकन का रेट ऊपर चला गया, चीज़ का रेट नीचे आ गया, तो इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो जी मैंने उन्हें कहा ठीक है जी बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि मैं 2 घंटे में डिलीवर करूंगी, क्योंकि मौसम बदल चुका है। 3 से 4 घंटे मुझे चाहिए इस प्रेप के लिए और प्रोसीजर के लिए। चिकन का पता किया तो चिकन खत्म हो चुका था मार्केट में, तो मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा सा चिकन जो था वो ब्रेस्ट, हाफ ब्रेस्ट पड़ा हुआ था, कोई मेरे ख्याल से 350 ग्राम के राउंड अबाउट। तो उसको मैंने जल्दी जल्दी से मैरिनेट कर लिया। फिर मुझे ख्याल है कुक हो गया, फिर ख्याल है ओए होए दूसरे चैनल के लिए तो ऑर्डर्स की वीडियो बनानी थी। फिर मैंने जल्दी से अपने आप को इन किया और जल्दी जल्दी मैंने कहा चलें जी इंट्रोडक्शन दे लें और काम की तरफ लग जाएं। उन्होंने कहा कोई जल्दी नहीं है, जैसे ही रेडी हूँ देन भिजवा दीजिएगा, चाहे 10 ही क्यों ना बच जाए। और ये बात मैं कस्टमर से कर लेती होती हूँ, क्योंकि सोसाइटी का ही ऑर्डर है, कहीं दूर ज़्यादा नहीं जाना, दूर भी जाना हो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब सीन क्या है कि मैंने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बता दूंगी आप लोगों को कि कितने ग्राम का पेड़ा लेना है। बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होती है, मिनी पिज़्ज़ा का कितना ग्राम होना चाहिए, चिकन का कितना वेट होना चाहिए। कोई चिकन का वेट नहीं होता, कोई चीज़ का वेट नहीं होता, सिर्फ कवर अप करना होता है कि कितना कवर करना है। जी डो का वेट होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। चिकन कुक हो चुका है, रेसिपी जो है वो मैं आपको रफली बता देती हूँ कि क्या किया जाएगा, वो मैं जब डालूंगी देन मैं आपको बता दूंगी। तो डो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना ऑर्डर वर्क मिनी पिज़्ज़ा रेसिपी। यहाँ पर जो है ये आपको मलाई बोटी पिज़्ज़े की रेसिपी नज़र आ रही होगी, लेकिन जो इसका क्रस्ट है ना वो मैंने यूज़ करना है रेगुलर क्रस्ट, यानी रेगुलर जो है वो पिज़्ज़ा बेस यूज़ करने लगी हूँ, जो कि हर पिज़्ज़ा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी मेरे दूसरे चैनल के ऊपर काफ़ी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं पिज़्ज़ा से रिलेटेड, तो उसके लिए देख लीजिए मैदा 500 ग्राम, ईस्ट 10 ग्राम, ईका पाउडर 5 ग्राम, जो कि लेना ही लेना है। ये देखिए ये इस तरह से ना मैंने ईका पाउडर डाल के डब्बों में रखा होता है, थोड़ा सा मैं यूज़ करती हूँ, इस डब्बी में डाल के रख लेती हूँ, बाकी मैं फ्रिज में रखकर सेव कर लेती हूँ। इसी तरह ईस्ट जितनी मुझे चाहिए 100 ग्राम 50 ग्राम मैं डब्बे में डाल के रखती हूँ, बाकी जो है ईस्ट मैं फ्रिज में रखती हूँ। इसको भी मैंने फ्रिज में रखना है, इन दोनों चीज़ों को भी मैंने फ्रिज में रखना है, मैंने बाहर नहीं रखना होता, ठीक है। और इस तरह इसकी शेल्फ लाइफ भर जाती है। तो ईका पाउडर बहुत ज़रूरी होता है, जो होता है ना थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा जो होता है, जो यूजुअली हम लोग पिज़्ज़ा पसंद करते हैं उसके लिए, ठीक है। अगर आप चले जाए इटालियन पिज़्ज़ा की तरफ, नेपोलियन पिज़्ज़ा की तरफ, तो उसके अंदर जो होता है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता ईका पाउडर। वो भी मैं इंशाल्लाह ताला दूसरे चैनल के ऊपर रेसिपी दूंगी और उसकी क्लास भी करवाऊंगी। नमक 8 ग्राम, चीनी 15 ग्राम, ऑयल 50 ग्राम, अंडा 1 अदद, ड्राई मिल्क पाउडर 50 ग्राम या लिक्विड मिल्क 150 ग्राम। इन दोनों में से एक चीज़ ऐड करनी है दूध की सूरत में, या खुश्क दूध डाल लें आप, तो यहाँ जो लिक्विड होगा यहाँ 150 ग्राम पानी चला जाएगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल बनाएंगे ना तो खुश्क दूध का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो देन आप लिक्विड मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। कस्टमाइज बना रहे हैं देन भी आप लिक्विड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी आज का जो पिज़्ज़ा है वो कस्टमाइज्ड है, यानी मिनी पिज़्ज़ा जो है वो कस्टमाइज्ड है।
मैंने 10 मिनी पिज़्ज़ाज भेजने हैं और 10 मिनी पिज़्ज़ा के लिए जो मैरिनेशन है वो मैंने रेगुलर मैरिनेशन की है। यहाँ पर आपको जो है मलाई मैरिनेशन जो है मलाई बोटी की नज़र आ रही होगी, तो नॉर्मल मैरिनेशन मैंने इसमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है, जिसमें रेगुलर जो है चिकन बोनलेस जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जाएगी, ग्रीन चिली पेस्ट मैं नहीं डालती, उसके बाद नमक जाएगा रेगुलर, सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर भी जाएगा। उसके बाद जो है आप जो है तिक्का मैरिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च की जगह लाल मिर्च का इंतखाब करेंगे, दरा मिर्च का इंतखाब करेंगे। तो ये जो मैरिनेशन मैंने यहाँ मेंशन की हुई है ना, ये मलाई बोटी की है। अब मेरे पास दूसरी मैरिनेशन की इस टाइम जो थी वो रेसिपी शायद दूसरी किसी बुक में लिखी हुई है, वो इस बुक में नहीं है। मैंने सोचा चले वाई नॉट आपको इस बुक से जो रेसिपी मौजूद है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है जी। तो दूसरे चैनल पे चले जाएं, शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पे, वहां पर आपको टिक्का पिज़्ज़ा की फुल वीडियो मिल जाएगी विद मैरिनेशन विद डिटेल रेसिपी, और उसकी क्लास भी हुई हुई है। यहाँ पर मैंने ईका पाउडर और जो है वो कर लिया है ईस्ट और मैदा इकट्ठा, मैंने डो लगानी है। मैंने निकालने हैं 10 मिनी पिज़्ज़ाज और इमरजेंसी ऑर्डर है जी, जल्दी जल्दी से डो लगा लेते हैं। और जो है ना वो चिकन मैंने कुक कर लिया हुआ था, फिर मुझे ख्याल है मैंने तो वीडियो भी बनानी है, भाई स्टैंड आ चुका है, ठीक है। तो हमेशा लिक्विड में कम बताती हूँ, लिक्विड कम बनाया करें ताकि पूरा पूरा आपका लिक्विड हो, लिक्विड को हमने बचाना नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे थे कि इस डो के लिए आप कितना, यानी जो मिनी पिज़्ज़ास के लिए डो का क्या वेट होता है, तो चले वो भी शेयर करते हैं आपके साथ। अब ये देखें, इस डो को अब मैंने यूं यहाँ पर मसलना है, ठीक है, ये देखें यूं यूं करके इसको मसल लेना मैंने अच्छे से, ताकि इसके अंदर जान शान आ जाए और जितना भी फ्लावर मेरे हाथों पे लगा हुआ है वो सारा जो है वो उतर जाए, ठीक है। अच्छे से मसल लें। मैंने 500 ग्राम नहीं लगाई, मैंने 350 ग्राम लगाई है, क्योंकि मेरे पास चिकन भी जो था वो पूरा पूरा ही था, तो मैंने एक्स्ट्रा डो क्या करनी थी लगाकर 350 ग्राम मैंने लगाई है। अंडा छोटा इस्तेमाल किया है, ईस्ट मैंने 7 ग्राम इस्तेमाल की है, ईका मैंने जो है इसके अंदर 3 ग्राम इस्तेमाल किया है, चीनी हाफ इस्तेमाल की है पर 7 ग्राम चीनी, इसी तरह नमक का भी इस्तेमाल कम कम किया। चले जी, डो देखे मिनटों में मेरी तैयार हो गई है ना। ये इमरजेंसी ऑर्डर इस तरह से मैं पूरे कर लेती होती हूँ। चले अब डो को करते हैं साइड पे। यहाँ पर जो है 50-50 ग्राम का मैंने एक बॉल निकाला है 350 ग्राम मैदे में से, ठीक है जी। 350 ग्राम मैदे में से 50 ग्राम का इजीली निकल आता है। जो 500 ग्राम होता है ना, उसमें से 15 बॉल 50 ग्राम वाले हम निकाल लेते हैं। 60 ग्राम वाले जो होते हैं, अगर तो मैदे पे मैं अक्सर बात करती होती हूँ, मैदा 2 शर मैदा, 3 शर मैदा, 2 तलवार मैदा, अच्छी क्वालिटी वाला मैदा, जो बड़े बैग्स होते हैं ना। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं, मार्केट में ये अवेलेबल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ही है। शॉप जो हम 1 kg वाले बैग्स लाते हैं वो ये वाला फ्लावर नहीं होता। तो वो क्या होता है कि जो अच्छा वाला मैदा होता है ना, वो वही होता है जो खुला, जो हमें बड़े बैग्स मिलते हैं ना 50-50 किलो वाले, तो उन पे मेंशन होता है 2 शेर मैदा, 3 शेर मैदा, तलवार मैदा, तो वो उन पे मेंशन होता है, ठीक है जी। तो उससे क्या होता है, अगर मैं 350 ग्राम से उससे ज्यादा निकल आते हैं, ओके। तो वो मैदा हमेशा जो होता है ना ज्यादा वो फूलता है, ज्यादा क्वांटिटी हमें देता है, तो ये चीज होती है प्रोफेशनली। तो चलें जी, इसके बनाते हैं हम छोटी छोटी रोटियां। तो आज मिनी पिज्जा का ऑर्डर मैंने कहा सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, ये देखिए कितनी को रोटी हम बनाएंगे। हमने तकरीबन इस रोटी को कोई 3-3.5 इंच पे लेके जाना है, ठीक है, बस इससे ऊपर नहीं जाना। 3.5 इंच का ये साइज है मिनी पिज्जे का, इससे ऊपर नहीं जाना और ट्रे में लगाते जाना है, ये याद रखना आपने, थिन नहीं कर देना। अगर ज्यादा ऊपर जाएंगे, 4 इंच पे चले जाएंगे, 5 इंच पे चले जाएंगे, तो आपका नुकसान होगा, वो मिनी पिज्जा नहीं होता। मिनी पिज्जे का साइज होता है 3.5 इंच हाफ, ठीक है। चेक कर लीजिए, ये मैंने 10 के 10 जो है बड़ी ट्रे में लगा दिए। चूँकि मेरा जो है अवन ये बड़ी ट्रे उसमें आ जाती है, डेक अवन है। अभी मैंने इसको राइस करना है, ट्रे पे ऑयल ग्रीसिंग कर लेनी है अच्छे से ताकि ये चिपके ना। 50 ग्राम ईच पिज़्ज़ा बन का पिज़्ज़ा का जो है वो वेट है। अब जो है इसको मैंने राइस करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि राइस कितनी देर में होगा, भाई उसने अपनी मर्जी से राइस होना है, वो घंटा ले 2 घंटे ले। अब जाहिर है रात है तो ये टाइम लेगा। अभी मैंने 9 बजे भेजना है क्योंकि उन्होंने सुबह बच्चों के स्कूल भेजना, तो 9 बजे तक जो है वो मेरा ये ऑर्डर जाना है। तो अभी जो है मैं इसको इजी रेस्ट दूंगी, कोई घंटे में ये मेरा राइस हो जाएगा।
चले आपके साथ चिकन और चीज़ का जो है वो मैं वेट शेयर करती हूँ, वो मैं चीज़ ऐड करती हूँ और मैं दिखाती हूँ मेरे पास इतनी आज कितनी चीज़ है। सिर्फ यही चीज़ मेरे पास बची है और ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि टोटल कितनी चीज़ 250 ग्राम ही था मेरा। ये 220 ग्राम है जी। ठीक है जी, 220 ग्राम मेरे पास चीज़ है और 10 पिज़्ज़ास मैंने लगाने हैं। चिकन की बात कर लेते हैं। चिकन कितना है? चिकन भी मेरे पास इतना ही था और तकरीबन जो है 330 ग्राम, यानी 350 ग्राम जो चिकन था। इसका मतलब वो मेरे पास पड़ा हुआ था, जिसे कुक करने के बाद ये मेरे पास बचा। ठीक है, और ये है जी इसकी वेजिटेबल्स, जिसमें शिमला गाजर, शिमला टमाटर और प्याज है, ये चीज़ है और 10 मिनी पिज़्ज़ा जो है वो हमने इतनी प्रोडक्ट के साथ मैनेज करने हैं। यहाँ पर इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस हमेशा मैं इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इमरजेंसी ऑर्डर है, तो इमरजेंसी में सम टाइम क्या होता है मेरे पास रेड मैरिनारा सॉस बनी हुई पड़ी होती है, वो भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन सम टाइम क्या होता है 220 का एक पैक आता है शंग्रीला वालों का पिज़्ज़ा सॉस का, वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन तो मैंने आज क्या किया, मैंने केचप ली और तकरीबन हाफ केचप है, हाफ चिली गार्लिक है, उसमें ऑरेगनो डाला है थोड़ा सा मैंने और चिली फ्लेक्स डाल के इसको यूँ मिक्स कर लिया है और ये मेरी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे यूज़ होती है। और ये मैं अक्सर और बेशतर आप लोगों के साथ शेयर करती भी हूँ कि मैं इस तरीके से जो है वो इंस्टेंटली काम कर लेती हूँ। मैं ऑर्डर को मिस नहीं करती, मैं हमेशा इस तरीके से काम करती हूँ। जो चीज़ मिल जाती है उस तरीके से उसको लगाकर उसको सेंड कर दिया जाता है। चले जी, डो हो चुकी है राइस, डो परफेक्टली राइस हो गई है। डो को खुश्क होने से बस बचाना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो चले, सबसे पहले आपको जो भी पॉइंट नज़र आ रहा हो उसके ऊपर ये देखें, फिंगर्स के साथ आपने इसका जो है सेंटर एज तैयार कर लेना यूँ करके। ठीक है, चले जी, ऐसे करके कितना आसान बन गया, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। छोटे छोटे से एज बनाने, बड़ा एज नहीं तैयार करना, छोटा सा पतलू सा एज बस तैयार कर लें यूं करके, ये ले। ठीक है, ये देखिए, इसलिए मैंने कहा था 3 इंच का काफ़ी है। जब एज तैयार होता है तो ज़ाहिर है उसका फैलाव भी आता है। तो इस तरीके से अब हमने यूं कर लेना। इतना आसान तरीका है पिज़्ज़ा बनाने का, मिनी पिज़्ज़ा बनाने का। कोई मुश्किल चीज़ है जो इतना आपको परेशान करती है? हाय, मिनी पिज़्ज़ा की कितनी डो होगी, देखिए कितनी डो है, 50 ग्राम डो है और 3 इंच मैंने उसको रखा, इतना रखा है कि बस वो आ जाए। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, बबलू सा बन गया बीच में। चले, अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक स्पून हम अपनी पिज़्ज़ा का ये पिज़्ज़ा लगाएंगे सॉस का। ठीक है, सबके अंदर इक्वली डाल लें। कितनी को पिज़्ज़ा सॉस चली गई है। इतना लोग मुझे परेशान करते हैं, टिकटॉक पर वीडियो डाली कि जी 200 ये चिकन ब्रेड जो है मैंने 500 ग्राम में से ये चीज़ें निकाली हैं। लोगों ने मुझे वो बातें सुनाई है, ये किस तरह कह सकती हैं, इतना सस्ता मैदा हमारे यहाँ तो इतने का मिल रहा है, कोई कह रहा है इतने का मिल रहा है। अल्लाह जाने दुनिया कहाँ बस रही है भाई। लोगों को समझ नहीं ना आती कि जो काम करने वाले लोग हैं वो कोई अल्फता से या ग्रीन वैली से जाके तो मैदा लेंगे नहीं, है ना वो तो वहीं से लेंगे जहाँ से बल्क में चीज़ मिल रही है, रीजनेबल मिल रही है। बस दुनिया का काम बातें करना है। तो जी सब लोग मेरे जो है रूबीलिशियस अकाउंट को जो इंस्टाग्राम वाला है उसको फॉलो कर लें, रूबीलिशियस, जो कि मेरा कैफ़े का नाम है जिससे मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। जल्दी से सब लोग उसको कर लें फॉलो, रूबीलिशियस को। चलें बेस पे जाएंगे, हल्के हल्के से अनियन हमेशा बेस पे डाले जाते हैं, ऊपर से भी डाल देंगे, पहले थोड़े थोड़े बेस पे डाल लें। ओके, यूं अनियन का जो फ्लेवर बेस पे आता है ना वो ऊपर इतना अच्छा नहीं आता, ये याद रखना है। जो है अब हम इसके ऊपर करेंगे टॉपिंग। ये देखें चिकन हल्की हल्की, अगर आप बेस पे भी चीज़ डाल लें तो कोई मसला नहीं है। या एक और काम भी मैं आपके साथ करके बता देती हूँ, 2 तरह से आप पिज़्ज़ा को असम्बल कर सकते हैं। मैं पहले एक तरीका बता दूँ, फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। अच्छा, अब चीज़ जो है वो मेरे पास श्रेडेड नहीं है, ये मतलब रूम टेम्परेचर पे पड़ी पड़ी वो हो गई थी और श्रेड होने, तो इसको फिर मैं यूं ही बेस पे डाल दूँगी। ये देखो श्रेडेड होती है ना तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, ये ठीक, ये ले कहीं कहीं वेजिटेबल्स। एक ये तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं शेयर कर दूँ। पहले चीज़ अच्छे से बेस पे डाल दें। ये देखें चीज़ डल गई,
अब चिकन, दूसरा तरीका ये है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। चलो इस तरह से चिकन नजर आता है। चलो दूसरा तरीका ये है। चलो बस इस तरीके से सारे पिज़्ज़ास मैंने संभल कर लेने हैं। मैं करके फिर दिखाती हूँ मेरे पास क्या बचा है। पहले तो मैं आप लोगों के साथ ज़रा चिकन शेयर कर दूं। ये देखें कितना कुछ चिकन चला गया, 350 ग्राम था, अभी भी 150 ग्राम बच गया। ठीक है, ये देखें 10 पिज़्ज़ास के ऊपर ये अभी मैंने खुला डुला चिकन डाला है, वरना 3-3 पीस होते हैं चिकन के, ये खुला डुला चिकन है। ठीक है, ये देखें अच्छी खासी आपको सेविंग देके जाता है। कौन लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि जी सेविंग नहीं होती, हम कैसे इतने का दे दें। भाई सेविंग हो रही है, क्यों नहीं हो रही। ये देखें खाली 150 ग्राम चिकन मेरा जो है वो 10 पिज़्ज़ा के ऊपर लगा है, चेक कर लें आप। और चीज़ मैंने आपको पहले ही दिखाई थी कि मेरे पास सिर्फ 230 ग्राम चीज़ थी, पूरी 250 ग्राम भी नहीं थी, 225 ग्राम बल्कि बन रही थी। और 10 मिनी पिज़्ज़ाज है मेरे पास, और इनको मैंने आपको पहले कहा था कि हमने ये पूरा करना। मेरे पास इतना ही सामान है कि मैं इतने लगा सकूं। मैंने बच्चों के लिए नहीं बनाए क्योंकि मैंने कस्टमर को पूरा करना है, पहले कस्टमर फिर बच्चे। लेकिन अगर मैं 500 ग्राम भी बना लेती तो इसने पूरा हो जाना था। लेकिन मुझे ये था कि कहीं कम ना पड़ जाए, तो बाद में मैं डो को लेके बैठी रहूं। लेकिन डो मैं सेव कर सकती हूँ, डो को सेव करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने क्या करना था, इसी तरह लगा के डो को हाफ डन करके निकाल लेना था, और बाद में मैंने इसके ऊपर टॉपिंग करके इसको तवे पे रख के, तो इसको मैंने मेल्ट भी कर सकती थी, ओवन में रख के कर सकती थी, माइक्रोवेव में कर सकती थी, सारे ऑप्शन थे मेरे पास। लेकिन बस मैंने कहा चलो आज इस तरह तो इस तरह ही सही। तो ये चीज़ है, इस तरीके से आपने चलना। अगर श्रेडेड होती ना चीज़ तो बड़ी निखर के ऊपर से डलनी थी और अच्छी लुक आनी थी। ठीक है, अगर श्रेडेड होती तो। अब वो सारी श्रेड चीज़ मेरी जम इकट्ठी हो गई है। छोटी सी मैंने शिमला ली थी, इतना सा छोटा सा टमाटर था, हाफ अनियन लिया था। आप लोगों ने भी फुल टेम्परेचर देना है अवन को, 230, 240, 250 जितना भी आपका है उतना आपने देना है इसको। चले अब जल्दी से हम इसको करते हैं बेक, और रेगनो ऊपर से डालेंगे, ये देखिए। और जो इसके एजेस हैं उसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे। ये देखिए, अब जो विदाउट अवन कर रहे हैं, पतीले में कर रहे हैं, वो ऑयल की जगह एग वॉश करेंगे फूड कलर डाल के। ठीक है, ये याद रखना। ऑयल भी मिक्स कर लें, अंडे की जर्दी लेंगे, वो उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अगर आप फूड कलर भी डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी कलर आ जाएगा, क्योंकि चीज़ कुक हो जाती है। रंग देना उसका बेसिक मकसद होता है। ये नहीं होता कि चीज़ कच्ची है, उसका कलर नहीं आया तो वो कच्ची है, नहीं नहीं, वो पक चुकी होती है। कलर एक खास किस्म का टेम्परेचर आपको देता है, जो कि आपका ऐसे नहीं आना। तो जाहिर है अवन में तो आ ही जाना है, अवन की बात नहीं हो रही। जिन्होंने विदाउट अवन करना ये उनकी बात हो रही है, और जिनका अवन में भी कलर नहीं आता वो भी एग वॉश कर लें, कोई इशू नहीं, उनका भी एग वॉश कर लेंगे, जल्दी कलर आ जाएगा। ये याद रखिए, पिज़्ज़ा को जितना तेज टेम्परेचर देकर बेक करेंगे वो उतना सॉफ्ट बनेगा, जल्दी कुक होगा। पिज़्ज़ा जितनी देर अवन में पड़ा रहेगा, बेक होता रहेगा, वो ड्राई होता जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा जब आप उसको बाहर निकालोगे। तो ये याद रखना। चलिए अब इसको बेक करना है, मैं इसको 230 पे बेक करूंगी। ओके जी, चलें जी इसको बेक करते हैं। माशाल्लाह से कलर चेक कर लीजिए, कितना कोई खूबसूरत मेरा पिज़्ज़ा का कलर आ चुके हैं। तकरीबन 6 मिनट में मेरे इतने खूबसूरत पिज़्ज़ा बेक हो गए 230 टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, मैं आ गई हूँ अंदर, और कितनी कोई खूबसूरत और कमाल का कलर भी आ गया है, लुक भी आ गई है। असल में मेरे कस्टमर को ऊपर से अच्छे से कुक पिज़्ज़ा चाहिए थे। उन्होंने कहा था कि चीज़ रेड रेड हो, वाइट वाइट ना हो। तो लीजिए जी, ये है जी आज का मेरा ऑर्डर वर्क। और इसको अब मैं ठंडा करके जो है वो 10 इंचेस वाला जो मेरा बैग होगा ना, वो केक वाला बॉक्स, उसमें मैंने डालकर भेजने। उन्होंने कहा था कोई केक वाले बॉक्स में डालकर ना तो आप भेज दीजिएगा। सुबह बच्चों ने ये स्कूल लेकर जाने हैं, उनकी कोई पार्टी है। तो चले पार्टी है, ये उनका कोई ट्रिप जा रहा है। पर मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, डोंट वरी, फिर आप कहेंगे कि नीचे से नहीं दिखाया। वेट, बिस्मिल्लाह। तो ये देखें, वो जो ओवर कुक करनी थी ना चीज़, यानी अच्छे से पकानी थी, तो ये देखें
अब ये 10 का 10 ऑर्डर है। ये देखिए कितना अच्छा कुक है और ये देखिए इतना प्यारा मजेदार पिज्जा तैयार हुआ है। एक पिज्जा का मैं वेट जरूर दिखाऊंगी, फुल पिज्जा का। तो जी ये तकरीबन 90 ग्राम का पिज्जा है मेरा, ठीक है। सारे इतने इतने ग्राम के मेरे तैयार हुए हैं। चीज चिकन वेजिटेबल डाल के 90 ग्राम का, यानी 50 ग्राम की डो है और 40 ग्राम जो है वो मेरा टोटल ऊपर वेट आया है चिकन वेजिटेबल्स एंड चीज का। तो चले मिलेंगे जी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए ऑर्डर वर्क के साथ। तो दीजिए शेफ नाजिया को इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट ऑर्डर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।